एवं उन्नति की ओर ले जाता है। इस गांव के लोगों की सकारात्मक सोच ने उन्हें इसके परिणाम बहुत जल्द ही दिखा दिए। बेला गांव में पानी से आए परिवर्तनों से सबसे अधिक लाभ कपास की पैदावार में हुआ है। कपास के पौधों के फूलों में निकलते सफेद डोडे देखकर ऐसा लगता है मानो पूरे खेत में सफेद चादर बिछी हो। पौधों पर कपास के पूरी तरह खिलने पर उसे पौधों से उतारा जाता है। खेतों में हर ओर हाथों में बोरियां लिए कपास को पौधों से अलग करती हुई स्त्रियां ही स्त्रियां नजर आती हैं। उतारे गए कपास को एक बड़े बोरे में भरकर वाहन द्वारा उसे मार्केट यार्ड भेजा जाता है। मार्केट यार्ड में दूर दूर तक सिर्फ कपास ही कपास दिखाई देती है, जिसे उत्तमता के आधार पर अलग अलग किया जाता है। यहीं पर कॉटन मिल वाले उचित दामों में इसे खरीदते हैं। उसके बाद आता है कपास को कॉटन मिल्स में पहुंचाने का काम, जो बड़ी बड़ी ट्रकों में होता है। कपास को ट्रकों में भरने की प्रक्रिया निराली है। ये क्योंकि हल्की फुल्की और फूली हुई होती है, इसलिए इसे ट्रकों में भरकर कई कई मजदूर पांव से दबाते जाते हैं, ताकि ट्रक में अधिक से अधिक कपास भरी जा सके। इस प्रक्रिया से ट्रक में कपास का ऊंचा पहाड़ बन जाता है। फिर उसे तिरपाल से ढककर बांध दिया जाता है। तब उसे कॉटन मिल्स में भेजा जाता है। कॉटन मिल्स के परिसर में इतना कपास देखकर लगता है मानो चारों ओर बर्फ ही बर्फ गिरी हो। वहीं कॉटन मिल में कपास के डोडों का वर्गीकरण होता है। मजदूर मशीनों में इन डोडों को डालते जाते हैं और मशीन के पट्टों द्वारा ये डोडे ऊपर पहुंच जाते हैं। मशीन के अंदर की प्रक्रिया से शुद्ध कपास एक तरफ और डोडों की अन्य सामग्री दूसरी तरफ निकलती रहती है। कर्मचारियों को ये ध्यान रखना पड़ता है कि मशीन का कोई भाग जरूरत से ज्यादा तो नहीं भर गया है। तीसरी तरफ से डोडो के बीज निकलते जाते हैं, जिनसे तेल निकाला जाता है। कॉटन मिल्स में ही तेल निकालने की मशीनें भी लगी हुई हैं। सीजन आने पर यहीं से कपास के तेल का उत्पादन भी होता है। अब शुद्ध कपास को निकालने के लिए आधुनिक मशीनों का भी उपयोग किया जा रहा है। इसकी प्रक्रिया में मशीन से पट्टों द्वारा कपास निकल कर आती रहती है और ऊपर से जमीन पर गिरती जाती है। नीचे गिरी कपास का बड़ा ढेर बन जाने पर उसे एक विशेष प्रक्रिया से बांधकर गट्ठर बनाकर कॉटन मिल्स में ही बने बड़े बड़े भंडार गृहों में रख दिया जाता है। फिर उन्हें आवश्यकता अनुसार कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है। आजादी से पूर्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था। देशवासियों को प्रोत्साहित किया था कि विदेशी कपड़े का इस्तेमाल न करके स्वदेशी कपड़ों का ही उपयोग करें। उस समय बापू ने चरखे एवं तकली के प्रयोग से कपास काटने की प्रथा आरंभ की थी और खादी के कपड़ों का प्रचार किया गया था। आज उसी का नवीनीकरण आधुनिक मशीनों द्वारा किया जा रहा है। आज हम कम समय में कपास से बनी खादी के थान अधिक मात्रा में मार्केट में भेजने में सक्षम हैं। आज सौराष्ट्र में कपास की अत्यधिक उपज में सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट द्वारा चलाए गए जल संचय अभियान का योगदान अभूतपूर्व है। आज पूरा देश जल संचय के प्रति जागरूक हो रहा है और बेला गांव इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। यहाँ गोमती नदी पर बने चेक डैम के पास एक महादेव मंदिर है। आइए चलते चलते इस मंदिर के भी दर्शन करते चलें। सुंदर सुंदर नाम, ओम नमः शिवाय। मधुर मधुर नाम, ओम नमः शिवाय।
आनंद आनंदना ओम नमः शिवाय। मंगल मंगलना ओम नमः शिवाय। हमें जिस जमीन पर उतारा गया है, यहाँ से जो आकाश का फासला है, कहीं से है छोटा, कहीं से बड़ा है। किसी के कदम दो कदम पर है सितारे, किसी को अंत तक चलना पड़ा है। इस सफर में विराम। अगले सप्ताह नए सफर पे मिलूंगा मैं आकाश, नई सफलताओं के किस्सों के साथ। आकाश, पिछले सूत्र की कुछ यादें। ये है बेला गांव। सूखे और अकाल ने इस गांव पर भी अपना कहर ढाया और यहाँ पर भी पानी की कमी से हालात बिगड़ने लगे। उसी समय में मथुर भाई के खोपाला मॉडल की चर्चा सारे सौराष्ट्र में फैल रही थी। डूबते हुए गांव को मानो एक तिनके का सहारा मिल गया और बेला गांव के लोग इस खोपाला मॉडल की सफलता को देखने खोपाला पहुंचे। इस खोपाला मॉडल से प्रभावित होकर सबने अपने गांव की समस्या मथुर भाई के समक्ष रखी और सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट ने सभी प्रकार की प्रारंभिक कार्यवाही पूरी करने के बाद जोर शोर के साथ चेक डैम्स का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। गांव वाले जल्द से जल्द इस कार्य को खत्म करने में एकजुट होकर लग गए और रिकॉर्ड टाइम में ये सभी चेक डैम्स बनकर तैयार भी हो गए। बरसात के कुछ ही दिनों बाद गांव वालों को अपनी मेहनत का प्रतिफल भी मिलने लगा। परिणाम निश्चित रूप से सुखद एवं आशा के अनुकूल थे। मैं आकाश आपको परिक्रमा करवा रहा हूँ एक ऐसी मुहिम की, एक ऐसे अभियान की जिसमें सफलताएं हैं, जिसमें उमंगे हैं, जिसमें कुछ कर गुजरने की इच्छाएं हैं और नए नए मील के पत्थर हैं। इसी कड़ी में पानी से हुए परिवर्तनों की श्रृंखला में आज मैं आकाश आपको लेकर चल रहा हूं एक नई दिशा की ओर, एक नए गांव की ओर। वर्तमान की बात हो या बीता व्यवहार, सफलता की एक ही कुंजी है, केवल आत्मविचार। एक और नया गांव, एक और नई लगन, एक और नई प्रगति, एक और नई उपलब्धि। जी हाँ, आज हम आपको ले चलते हैं भावनगर जिले के पाली थाना तालुका में स्थित जैन धर्म के सबसे बड़े तीर्थ स्थल पर। गांव जो इसी पाली थाना तालुका में स्थित है, आज से कुछ साल पहले तक बहुत खुशहाल था। ग्रामवासी अपने सादगी भरे जीवन में भी विशेष पर्वों पर मिलजुल कर हंसी खुशी उत्सव मनाते थे। लेकिन जब 80-90 के दशक में पड़े सूखे ने संपूर्ण सौराष्ट्र के गांवों पर कहर ढाना शुरू किया, तो ये गांव भी अछूता न रह सका। ग्रामवासियों के चेहरे की रौनक भी सूख गई। जो जा सकते थे उन्होंने शहर की ओर पलायन कर लिया। जो रह गए वो भूख प्यास से बेहाल हो उस सूखी जमीन को गहराई तक खोदने लगे, पानी की आशा में जो उन्हें जीवन दान दे सकता था। आशा की किरण दिखी भी तो खारे पानी के रूप में फीकी पड़ गई। खारा पानी पीने से गांव वालों की सेहत पर बुरा असर पड़ा। वे बीमार होने लगे। जो थोड़ा बहुत सामर्थ्य रखते थे उन्होंने वाटर फिल्टर्स खरीद लिए, किंतु अन्य बेबस लोगों के लिए टैंकरों द्वारा पानी मंगवाना पड़ता था।
उसी दौरान एक बार फिर आशा की किरण दिखी, सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट की पहली पदयात्रा के रूप में। जब सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट की ये पहली पदयात्रा यहाँ से गुजरी तो गांव वालों ने श्री मथुर भाई की जुबानी जल संचय का संदेश सुना। उससे प्रभावित होकर अपने गांव में भी जल संग्रह करने का संकल्प लिया। सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट ने अपनी ओर से लगभग 3000 सीमेंट की बोरियां देने का वादा करके इस संकल्प को और दृढ़ कर दिया। फिर क्या था, सरकारी अनुदान और लोक भागीदारी का पैसा इकट्ठा होते ही द्रुत गति से चेक डैम्स का निर्माण कार्य आरंभ हो गया और देखते ही देखते निर्धारित समय में गांव की नहरों पर 75 चेक डैम्स बनकर तैयार भी हो गए। राजा इंद्र की कृपा हुई, उमड़ते घुमड़ते मेघों ने मेह बरसाया, सूखी धरती की प्यास बुझी, सारे के सारे चेक डैम्स में भरपूर पानी था। एक बार फिर गांव की धरती हरी भरी हो गई। मथुरभाई सवानी ने जो हमें मार्गदर्शन दिया उससे हमने नोंगनबदर जलधारा ट्रस्ट का काम आरंभ किया और सूरत में हमारे गांव के जो भाई बसे हैं उन्होंने हमें पूरा सहकार किया और फंड इकट्ठा करके दिया। हमने साल 2000 में 75 चेक डैम्स बनाए। इन चेक डैमों से सन 2003 तक हमें पूरी तरह सफलता मिलनी शुरू हो गई। इन 3 सालों में गांव की जमीन का जलस्तर ऊपर आ गया था, जिससे हमें हर मौसम में पानी का फायदा हुआ। इससे पहले गांव में टैंकरों से पानी लाना पड़ता था। यहाँ का पानी पीने के लायक नहीं था, खारा पानी आता था। लेकिन यहाँ जलधारा ट्रस्ट का काम होने के बाद पानी का बहुत संचय हुआ, जिससे खेती के साथ साथ गांव के किसानों को भी बहुत फायदा हुआ है। सफर को जब भी किसी दास्तान में रखना, कदम यकीन में मंजिल गुमान में रखना, ख्वाब हकीकत बनाने के लिए भरोसा रख, ज़मीं की धूल भी अपनी उड़ान में रखना। कोई सवाल बिना मेहनत के हल नहीं होता, ये एहतियात भी अपने ख्याल में रखना। सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट ने नोंगनबदर गांव में सीरीज ऑफ चेक डैम्स के साथ ही एक बड़ा चेक डैम बनाया, जिसका लोकार्पण करने सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट के प्रमुख श्री मथुर भाई अपने ट्रस्टी अरुण भाई मेहता के साथ यहाँ आए और पानी से हुए परिवर्तनों को देखकर बहुत खुश हुए। इस चेक डैम में संचित पानी से हर मौसम में अब खेती हो रही है। अब तो किसान इतने जागरूक हो गए हैं कि खेती में दवाई छिड़कने के लिए आधुनिक मशीनों का उपयोग करने लगे हैं। मशीन में एक छोटे से कप से मात्रानुसार दवाई डालकर उसमें पानी मिला दिया जाता है। फिर मशीन को पीठ पर टांगकर फव्वारों की नली दबा दबा कर इस कीटनाशक मिश्रण का छिड़काव पूरे खेत में किया जाता है। इस प्रकार फसलें सुरक्षित रहती हैं। गांव में जागरूक किसानों ने एक सेवा सहकारी मंडल बनाया है। इसके मंत्री के अनुसार ये मंडल खेती में उपयोग में लाए जाने वाले बैलों, बैलगाड़ियों, कुओं के पंपों, ट्रैक्टरों, बीज, खाद आदि के लिए किसानों को उचित ब्याज पर लोन उपलब्ध कराता है। बदले में किसानों की जमीन गिरवी रखी जाती है। इस प्रकार किसानों को बैंक से लोन लेने की कठिन प्रक्रिया से छुटकारा मिल गया है। उधर बैंकों को ये फायदा हो गया है कि किसानों से लोन की रकम उगाही का काम ये मंडल करता है। मंडल ने कार्यालय के साथ ही एक बड़ा भंडार गृह बनाया है, जिसमें बड़ी मात्रा में बीज और खाद रखे जाते हैं। गरीब किसानों को इस सेवा सहकारी मंडल से बहुत लाभ हो रहा है। नोंगनबदर गांव की खुशहाली में सरकार भी हाथ बटा रही है। पोस्टर लगाए गए हैं, कहीं पानी की बड़ी बड़ी सार्वजनिक टंकियां बनाई गई हैं, जिससे पूरे गांव में पानी वितरित होता है।
इसके अलावा अब तो घर घर में जमीन के अंदर पानी की बड़ी सी टंकी बनाई जाती है, जिसमें बारिश का पानी जमा किया जाता है। इस टंकी के निर्माण का 90% खर्चा सरकार और 10% घर का मालिक करता है। इस प्रक्रिया में घर की छत से एक पाइप जमीन के अंदर बनी टंकी से जोड़ दिया जाता है। बारिश का पानी इस पाइप से होता हुआ इस 10,000 लीटर पानी की क्षमता रखने वाली टंकी में जमा हो जाता है। इस तरह साल भर तक हर घर में पानी उपलब्ध रहता है। लक्ष्य साधना के लिए आत्मचिंतन आवश्यक है। इधर उधर के गैर जरूरी कामों में लगकर हम अक्सर अपना कीमती समय और प्रतिभा को नष्ट करते हैं, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सफलता से ही समृद्धि आती है। बदलती शक्लों, बदलते जिस्मों में चलता फिरता ये एक शरारा, जो इस खड़ी है तुम्हारा, इसी से सारी चहल पहल है, इसी से रोशन है हर नजारा। सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट ने नोंगनवदर गांव में जल संचय की सफलता से उत्साहित होकर एक बाड़ी का निर्माण किया है, जिसमें सैकड़ों वृक्षारोपण हुए हैं। इसके परिणाम स्वरूप गांव का वातावरण शुद्ध होने से ग्रामवासी स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पानी से आए और भी परिवर्तनों ने गांव की सूरत ही बदल दी है। बच्चे शिक्षा प्राप्त करने विद्यालय जा रहे हैं। गांव में घरों का स्वरूप ही बदलने लगा है। नए नए घरों में विशेष प्रकार की चित्रकारी वाली टाइल्स लगाई जाती हैं, जिससे सजावट में 4 चांद लग जाते हैं। ये ग्रामवासियों की कला के प्रति रुचि भी दर्शाती है। रसोई घरों में भी आधुनिकीकरण से गैस के चूल्हों का उपयोग हो रहा है। अब भुट्टे भी उन्हीं पर सेके जाते हैं। गेहूं पीसने की पुरानी हाथ की चक्की की जगह अब छोटी आटा चक्की ने ले ली है। हाँ, फसलों के कटने के बाद घर में धान या दाल पुरानी परंपरा के हिसाब से ही रखे जाते हैं। घर की औरतें उन्हें सुखाने एवं वर्गीकरण करने में हाथ बटाती हैं। विदेश से लौटे यहाँ के निवासियों ने भी अपने घरों में आधुनिक सुविधाओं और सजावट पर ध्यान दिया है। स्वचालित सजावट की वस्तुएं तो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देंगी। इसके बावजूद इन घरों व परिवारों के बुजुर्ग अपनी परंपराओं को निभा रहे हैं। औरतें परंपरागत पोशाकों में ही रहती हैं। हाथों और पैरों में कलात्मक डिजाइनों की गुदाई बेहद आकर्षक होती है। विशेष प्रकार के आभूषण उनकी अपनी अलग पहचान दर्शाते हैं। अपनी परंपराओं से जुड़े रहने से ही यहाँ के लोगों ने विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। हर मनुष्य में क्षमता है और हर प्रकार की। अगर वो अपनी इस योग्य क्षमता का उपयोग ना करे तो इसमें दोष किसका है? संसार का विधान कहता है कि मनुष्य यदि स्वयं अपने अंदर झांक कर देखे तो वो पाएगा कि उसे ईश्वर ने सभी कुछ दे रखा है। बस उसका सही उपयोग ही उसे करना है। वास्तविकता यही है और सफलता का मूल मंत्र भी यही है। साथ समय के चल मनुष्य, मत कर तू अभिमान। वर्तमान ही सत्य है, भविष्य है अनजान। सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट के सहयोग से हुए पानी से परिवर्तनों की झलक गांव भर में देखने को मिल रही है। बस स्टैंड का जीर्णोद्धार हो गया है। चौराहे के आसपास कई दुकानें खुल गई हैं। सैलून है तो पान की दुकान भी है, तो कोई मैकेनिक बन गया है। संचार माध्यम ने भी तरक्की की है। पोस्ट ऑफिस के साथ ही टेलीफोन एक्सचेंज भी बन गया है। इलाज के लिए अस्पताल भी है। जल उपलब्धि से कुम्हारों का रोजगार फिर से पनपने लगा है। कच्ची मिट्टी पकाकर ईंटें, तवे, मटके आदि बनाए जाते हैं।
करीने से लगा तैयार माल बहुत अच्छा दिखता है। कुम्हार इन कलात्मक वस्तुओं को स्वयं गांव-गांव में जाकर उचित मूल्य में बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। गांव में लोहार की दुकान खुलने से गांव वालों को बड़ी सुविधा हो गई है। दरवाजों, खिड़की की जालियों और वेल्डिंग के अन्य कार्यों के लिए अब उन्हें गांव से बाहर नहीं जाना पड़ता। गांव छोड़कर शहर चले गए लोग भी वापस आकर हीरे की कटिंग एवं घिसाई का काम करने लगे हैं। इतने छोटे से गांव में इतने सारे विविध कार्यों का होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पुरुषों के साथ साथ युवतियों को भी उनकी योग्यता अनुसार अच्छे रोजगार मिलने लगे हैं। आज नोंगनवदर गांव की उन्नति और खुशहाली अपने आप में एक उदाहरण बन गई है। सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट जल संचय अभियान को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए कृषि मेलों में भी चेक डैम्स एवं उससे आई खुशहाली की झांकियां लगाने लगा है। आइए देखें। हर रात के बाद दिन, आज के बाद कल, जो हुआ सो हुआ। जब तलक सांस है, भूख है, प्यास है, यही इतिहास है। रख के कांधे पे हल, खेत की ओर चल, जो हुआ सो हुआ। तो आओ हम भी चलें नए काम की ओर, नई दिशा की ओर, नए गांव की ओर। और उस गांव की कथा के साथ मिलते हैं अगले सप्ताह। मैं आकाश, पूर्व सूत्र पर एक नजर। जब 80-90 के दशक में पड़े सूखे ने संपूर्ण सौराष्ट्र के गांवों पर कहर ढाना शुरू किया, तो ये गांव भी अछूता न रह सका। उसी दौरान गांव वालों ने श्री मथुर भाई की जुबानी जल संचय का संदेश सुना। उससे प्रभावित होकर अपने गांव में भी जल संग्रह करने का संकल्प लिया। सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट ने अपनी ओर से लगभग 3000 सीमेंट की बोरियां देने का वादा करके इस संकल्प को और दृढ़ कर दिया। फिर क्या था, सरकारी अनुदान और लोक भागीदारी का पैसा इकट्ठा होते ही द्रुत गति से चेक डैम्स का निर्माण कार्य आरंभ हो गया और देखते ही देखते निर्धारित समय में गांव की नहरों पर 75 चेक डैम्स बनकर तैयार भी हो गए। उमड़ते घुमड़ते मेघों ने मेह बरसाया, सूखी धरती की प्यास बुझी। सारे के सारे चेक डैम्स में भरपूर पानी था। एक बार फिर गांव की धरती हरी भरी हो गई। मैं आकाश, जिस घर और कायनात में रहता हूँ वो मेरा है। मुझसे पहले से भी पहले ये कायनात किस किस का अपना था, किन किन आंखों का सपना था, कब कब इसका क्या नक्शा था, ये सब तो कल का किस्सा है। लेकिन इसका आज सिर्फ और सिर्फ मेरा हिस्सा है। और मैं आकाश आज आपको इसी हिस्से के कुछ अंश दिखाने जा रहा हूं। एक नए परिवर्तन की ओर, एक नए गांव के साथ। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं गुजरात के राजकोट जिले में। राजकोट में एक तालुका है मोरबी। स्वतंत्रता से पहले यहाँ पर राजा बागजी ठाकुर का राज था। इन्होंने ट्रेन, पुल एवं आधुनिक इमारतें बनवाने का कार्य किया, जिसकी वजह से अंग्रेजी हुकूमत ने इन्हें सर की उपाधि दी थी। आज भी पुरानी इमारतों के अवशेष इस नगर में देखे जा सकते हैं।
स्वतंत्रता के बाद आई बाढ़ ने इस पूरे नगर को पानी में डुबो दिया था और ये नगर लगभग वीरान हो गया था। लेकिन पिछले 20-25 वर्षों में यहाँ फिर से इतनी तरक्की हो गई कि ये नगर इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से मशहूर हो गया। भारत की मशहूर ब्रांड की इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां, टेलीफोन एवं पावर सेवर का उत्पादन यहीं पर होता है। साथ ही ये नगर टाइल्स बनाने के लिए एवं चीनी मिट्टी की विभिन्न प्रकार की चीजें बनाने के लिए भी मशहूर है। नगर की मच्छू नदी पर बना पाड़ा पुल तो लोगों के आकर्षण का केंद्र है ही। साथ ही इसी नदी पर बना झूलता हुआ पुल भी अभियांत्रिकी तकनीक का एक उच्च नमूना है। इसकी बनावट सचमुच में अद्भुत है। इसी मोरबी तालुका में एक गांव है सनाला। सौराष्ट्र में पड़े सूखे ने इस गांव की हालत भी बिगाड़ कर रख दी थी। अगर धरती को गहराई तक खोदते तो खारे पानी के आने का खतरा था। इसलिए लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ा। यहाँ पानी की कमी एक बड़ी समस्या बनती जा रही थी। उन्हीं दिनों सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट के जल संचय अभियान की चर्चा मीडिया, टेलीफिल्म्स एवं अखबारों में जोर शोर से हो रही थी। सनाला गांव वालों ने भी अखबार में इस अभियान की खबर को पढ़कर ट्रस्ट से संपर्क किया। ट्रस्ट की तकनीकी टीम ने यहाँ का दौरा किया तो पता चला कि यहाँ आसपास तो कोई नदी भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ तालाब एवं खेत तालावड़ी ही बनाई जा सकती है। गांव वालों को ये सुझाव पसंद आया और सरकारी अनुदान एवं लोक भागीदारी का पैसा जब इकट्ठा हो गया तो गांव कमेटी एवं सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट की जेसीबी मशीनों ने सबसे पहले यहाँ के तालाबों को गहरा खुदवाना आरंभ कर दिया। फिर खेत तालावड़ी बनाने की बारी आई, जिसके लिए हर किसान ने अपने खेत के ढलान वाली जगहों पर छोटी छोटी बावड़ियां या छोटे तालाब सीरीज से खुदवाए। इसके पीछे एक कारण था। बारिश का पानी जब ढलान वाली जगह से एक नहर के रूप में बह कर आएगा तो सबसे पहली खेत तालावड़ी भरेगी। बाकी पानी ओवरफ्लो होकर दूसरी खेत तालावड़ी में जाएगा। इस तरह एक के बाद एक सारी खेत तालावड़ियां भर जाएंगी। ये खेत तालावड़ियां भी लोगों ने अपनी पानी की जरूरत के हिसाब से बड़ी या छोटी बनवाई हैं। ट्रस्ट की जेसीबी मशीनों ने इन खेत तालावड़ियों की खुदाई एवं पाला बनाई का काम पूरा कर दिया और फिर जब बारिश आई तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सारी की सारी खेत तालावड़ियां पानी से भर गईं। फिर खेत तालावड़ी की पाल पर एक पंप मशीन लगाकर एक पाइप से तालावड़ी के अंदर से पानी खींचा गया और दूसरे पाइप से उसे खेत के अंदर छोड़ा गया। ये पंप एक छोटी सी मशीन से जुड़ा होता है, जिसमें इतनी शक्ति होती है कि ये शीघ्रता से पानी को ऊपर की तरफ खींच लेता है। जल संचय की इस नई प्रक्रिया से किसानों को बहुत लाभ हुआ। फसलों का उत्पादन कई गुना बढ़ गया। आज से 5 वर्ष पहला हमारे वाटरशेड में योजना आई थी। आज से 5 साल पहले हमारे गांव में सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट की जल संचय योजना आई, जिसके अंतर्गत सबसे पहले मैंने अपने खेत में खेत तालावड़ी बनाई और इनके परिणामों के बाद गांव वालों को प्रोत्साहित किया और देखते ही देखते गांव में 60-70 खेत तालावड़ियां बन गई, जिससे खेती का उत्पादन 110% बढ़ गया। 110% घनी सारी થઈ ગઈ છે। मस्जिदों मंदिरों की दुनिया में मुझको पहचानते कहाँ हैं लोग। मैं रोज चांद बन के आता हूँ, दिन में सूरज सा जगमगाता हूँ। मैं ही हूँ मजदूर के पसीने में, मैं ही हूँ बरसात में धूप से भरे महीने में। सर्द रातों में भी लोग जगते रहते हैं। हाँ, मैं कर्म हूँ, मशक्कत हो
कुछ लोग मुझे मेहनत और लगन भी कहते हैं, और जो इसे समझ लेते हैं वहां सिर्फ तरक्की और खुशहाली के दरवाजे खुले रहते हैं। खेत तलावड़ी का अनुभव सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट के लिए नया था, लेकिन ये प्रयोग सफल रहा। इससे प्रोत्साहित होकर ट्रस्ट ने गांव के बीच में एक बड़े तालाब की गहराई का कार्य भी अपनी जेसीबी मशीनों से करवाया और पानी का संग्रह और अधिक होने लगा। जल का स्तर ऊपर आने से खारे पानी की बजाय मीठा पानी तो गांव वालों को मिलने ही लगा। साथ में कृषि से ही गांव में इतनी समृद्धि आ गई कि गांव की सड़कें पक्की होने लगी, घर भी पक्के हुए। घरों में टाइल्स को बहुतायत से लगाया जाने लगा। यहाँ तक कि शहरों की तरह घरों की दीवारों पर भी सफेद पदार्थ यानी लांबी से भराई करके उसे पक्के रंगों से रंगने की तैयारी होने लगी। गांव में दुकानें भी लगने लगी। साथ ही ताजी सब्जियां भी गांव वालों को उचित दामों में मिलने लगी। गांव के बड़े तालाब में पानी की बहुतायत से पास के गांव के मवेशी भी आकर पानी पीने लगे। भेड़ें तो कई मील चलकर यहाँ आती हैं। कभी कभी अचानक हाथी भी यहाँ आ जाते हैं, तो कभी ऊंटों की लंबी कतार यहाँ देखी जा सकती है। आसपास के पेड़ों पर मधुमक्खियों ने भी अपने छत्ते बना रखे हैं, जिससे गांव वालों को शहद शुद्ध मिलता है। एक विशेष प्रकार की चिड़िया सुगरी ने भी यहाँ अपने विशेष प्रकार के घोंसले बनाए हैं। ये घोंसले भी कोई एक मुंह वाला है तो कोई दो मुंह वाला, लेकिन देखने में ये बहुत आकर्षक लगते हैं। लोगों में शिक्षा के प्रति भी जागरूकता बढ़ी है। साथ ही मवेशियों के ताकतवर भोजन के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बनाए जाने वाले खाने का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। मवेशी इसे बड़े चाव से खाते हैं। जागरूक लोगों की वजह से गांव में निर्विरोध पंचायत चुनाव हुए एवं पिछले 5 सालों में कोई भी पुलिस केस नहीं हुआ, जिसके लिए सरकार ने गांव को सम्मानित किया है। गांव के किसान समृद्ध होने लगे हैं। उन्होंने आसपास के गांव की जमीनें भी खरीद ली हैं, जिससे उनके व्यवसाय में भी उन्नति हो रही है। हमारे बाप दादा ने 8 बीघा जमीन थी, लेकिन सूखे की वजह से मैं खेती नहीं कर पाता था। परिवार का भरण पोषण करने के लिए मैंने 500 फीट गहराई तक बोरवेल खुदवाया, लेकिन उसने भी मुझे 4 साल तक परेशान किया। खारा पानी आता था। फिर सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट की योजना आई, जिसके अंतर्गत हमने अपने खेतों में खेत तलावड़ियां बनाई, जिसके कारण आज हम 500 से 700 मन कपास का उत्पादन कर रहे हैं। मनुष्य के दिल में जब सफलता का दृढ़ संकल्प रहता है तो वो उसे जरूर हासिल करके रहता है। इसके लिए केवल दृढ़ निश्चय की आवश्यकता रहती है। इसी के आधार पर आप सब कुछ कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। जो वातावरण सो चुका था अब उठकर चलने लगा है। ये उन्नति है और अब सारा गांव मानो फूलने फलने लगा है। सनाला गांव में पानी से आए परिवर्तनों से घरों की छतों पर लगाई जाने वाली खपरेलें यानी नलिया का उद्योग फिर से आरंभ हो गया है। नलिया बनाने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले काली मिट्टी के ढेलों एवं लाल पत्थरों को एक कुंड में डाला जाता है, जहां से पट्टों के द्वारा ये ऊपर घूमती हुई चक्रियों में जाकर गिरते हैं। वहां पर एक विशेष प्रक्रिया से गुजरकर ये बाहर निकलते हैं। एक घूमती हुई मशीन से निकलकर रेत एक ओर गिरती जाती है और दूसरी ओर बचा हुआ तरल पदार्थ एक बड़े से कुंड में गिरता रहता है, जहां पर
कई घंटों तक इसका मिश्रण होता रहता है। फिर पंप एक नली के द्वारा इसको बाहर खींचता है और दूसरे पाइप से यह मिश्रण बाहर एक नाली में गिरता रहता है। वहां से छोटे छोटे तालाब नुमा कुंडों में ये तरल पदार्थ भर जाता है। जब ये जम जाता है तो इसे काट काट कर फैक्ट्री के अंदर लाया जाता है, जहां पर इनको मशीनों के पट्टों पर रखा जाता है। मशीन के अंदर की प्रक्रिया से परत नुमा ब्लॉक में ये बाहर निकलता है। फिर केरोसिन लगाकर इन परतों को निकाला जाता है और दूसरी मशीन के अंदर डाला जाता है, जिसमें से ये आखिरी आकार यानी नलिया के रूप में बाहर निकलता जाता है। एक लकड़ी की ट्रे में इसे रखकर सूखने के लिए ट्रॉलिस में रखा जाता है। जब ये सूख जाता है तो ट्रॉलिस से निकालकर इन्हें भट्टियों में करीने से जमाकर रखा जाता है। फिर भट्टियों को एक विशेष प्रकार के कोयले से गर्म करके उन नलियों को सेका जाता है। उसके बाद ये नलिये तैयार हो जाते हैं। भट्टी अगर ज्यादा गर्म हो जाए तो पंखों के द्वारा उन्हें ठंडा किया जाता है। प्रदूषण को रोकने के लिए एक एग्जॉस्ट चिमनी की व्यवस्था है। लाखों की तादाद में बनने वाले इन नलियों को जब छतों पर लगाया जाता है तो उसके ऊपर लगने वाले मोबिया की भी आवश्यकता होती है। उसे भी यहीं पर बनाया जाता है। नलियों के भी कई प्रकार हैं। उसे बनाने के लिए जमे हुए पदार्थ को मशीन में डालकर रेतनुमा बनाया जाता है। फिर उसे मशीनों में दबाकर जैसे ही बाहर निकालते हैं, एक नए प्रकार का नलिया तैयार हो जाता है। इसे भी ट्रॉली में डालकर सुखाकर और सेककर तैयार किया जाता है। फिर एक विशेष प्रक्रिया द्वारा इनको पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। राजकोट जिले के धोराजी तालुका में ही जल संग्रह के लिए अंटाला जी ने भी बहुत काम किया है। आइए चलते चलते उनसे भी उनके कुछ अनुभव सुनते हैं। मथुर भाई सवानी, जिनकी कर्मभूमि सूरत है, उन्होंने सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट की स्थापना की और व्यापक आर्थिक एवं साधनों की सहायता से समग्र सौराष्ट्र, गुजरात, उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात सहित जहाँ जहाँ हो सकता था जल संचय की अलग अलग पद्धतियों से तालाब गहराई, चेक डैम बनाई, ये सारे काम किए। ये देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। नामुमकिन नहीं है कुछ भी, वो दिल में अगर इरादा, वो दिल में अगर इरादा, पर्वत का चीर किसी न इंसान ने डगर बनाई, इंसान ने डगर बनाई, नदियों का जल पाने को मीलों तक नहर बिछाई, श्रम के मोती से भर दो धरती का जल सारा, जल सारा, जल धारा। मैं भी तू भी यात्री, आती जाती रेल, अपने अपने गांव तक सबका सबसे मेल, और इस गांव से अब आगे बढ़ते हैं। मैं आकाश अगली बार एक नए उत्थान और परिवर्तन की कथा के साथ फिर मिलूंगा सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट के इस सफर में। अलविदा। मैं आकाश। पूर्व सूत्र पर एक नजर। मोरबी तालुका में एक गांव है सनाला। सौराष्ट्र में पड़े सूखे ने इस गांव की हालत बिगाड़ कर रखती थी। यहाँ पानी की कमी एक बड़ी समस्या बनती जा रही थी। सनाला गांव वालों ने भी अखबार में पढ़कर ट्रस्ट से संपर्क किया। ट्रस्ट की तकनीकी टीम ने यहाँ का दौरा किया तो पता चला कि यहाँ आसपास तो कोई नदी भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ तालाब एवं खेत तालावड़ी ही बनाई जा सकती है। ट्रस्ट की जेसीबी मशीनों ने
इन खेत तालाबड़ियों की खुदाई एवं पाला बनाई का काम पूरा कर दिया और फिर जब बारिश आई तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सारी की सारी खेत तालाबड़ियां पानी से भर गईं। किसानों को बहुत लाभ हुआ। फसलों का उत्पादन कई गुना बढ़ गया। मैं आकाश सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट द्वारा किए गए सौराष्ट्र एवं गुजरात में पानी से परिवर्तनों की नई नई कथाएं और दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। नए नए तालुके, नए नए गांव और नई नई कथाएं। आज मैं आकाश आपको लेकर चल रहा हूँ भावनगर जिले के उमराला तालुका में एक नई और अद्भुत कथा और नए अनुभव के साथ। सपना छरना नींद का, जागी आंखें प्यास, पाना खोना खोजना, यही है इतिहास। भावनगर जिला, उमराला तालुका और उसमें स्थित समटियाला गांव, जहां की एक प्राचीन कथा आज भी प्रचलित है। यहाँ कई वर्ष पूर्व करशन गोहिल नामक एक क्षत्रिय रहा करते थे जो शिकार के बड़े शौकीन थे। एक दिन हिरन का शिकार करके लौटते हुए उन्हें एक योगी बाबा मिले, जिन्होंने करशन गोहिल से हिरन को छोड़ने को कहा। जब करशन बापू ने उन्हें बताया कि हिरन तो मृत है, तो योगी बाबा ने उसे अपनी शक्ति से जीवित कर दिया। करशन बापू तो चमत्कृत रह गए। उन्होंने योगी बाबा से विनती की कि मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। योगी बाबा ने उन्हें गिरनार आने का निमंत्रण दिया। कुछ वर्षों बाद करशन बापू ने वहां जाकर योगी बाबा से दीक्षा ली, फिर वापस लौटकर गंगा सती से विवाह किया। उनके साथ पानबाई नामक दासी भी सेवा करने आई। समय के साथ साथ करशन बापू और गंगा सती की प्रभु भक्ति बढ़ती ही गई। भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचने पर करशन बापू ने सर्पदंश से मृत एक गाय को प्रभु का नाम लेकर जीवित कर दिखाया। तब गंगा सती ने उन्हें स्मरण कराया कि वे प्रभु को पाने के लिए इस संसार में आए हैं, न कि चमत्कार दिखाने। कुछ ही दिनों बाद करशन बापू ने समाधि ले ली और उसके बाद 52 दिनों तक गंगा सती ने पानबाई को भजन लिखवाए। तत्पश्चात गंगा सती ने भी प्राण त्याग दिए। बाद में पानबाई ने उन भजनों को जनता जनार्दन तक पहुंचाया। हर भजन में जीवन की गाथा है। चाहे गीता बाचिए या पढ़िए कुरान, तेरा मेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान। अन्य कई गांवों की तरह समटियाला गांव भी सूखे की चपेट में आ गया। सूखी बंजर जमीन को देखकर लगता था जैसे यहाँ पानी कभी था ही नहीं, ना कभी आएगा। लेकिन एक बार फिर श्री मथुर भाई के खोपाला मॉडल की सफलता ने इस निराशा को आशा में बदल दिया। समटियाला के ग्राम वासियों ने सौराष्ट्र जलधारा से संपर्क किया। यहाँ ट्रस्ट की तकनीकी टीम ने सबसे पहले मौसम विभाग से मौसम की जानकारियाँ हासिल की, जैसे पिछले कई सालों में गांव में कितनी बारिश हुई और आने वाले सालों में बारिश के क्या आसार होंगे, आदि आदि। इस जानकारी के आधार पर गांव की सबसे बड़ी नदी पर कहां-कहां चेक डैम्स बनाए जाएं, इसकी योजना कागजी तौर पर बनाने के बाद फाइल को सरकारी कार्यवाही के लिए दे दिया गया। सरकार की सरदार पटेल जल संचय योजना के अंतर्गत यहाँ चेक डैम्स बनाने की अनुमति मिल गई। फिर क्या था, जैसे ही गांव कमेटी को सरकारी रकम का अनुदान मिला और लोक भागीदारी का पैसा जमा हुआ, चेक डैम्स के निर्माण का कार्य जोर शोर से शुरू हो गया। ग्रामवासियों का उत्साह और कड़ी मेहनत रंग लाई। देखते ही देखते सारे चेक डैम्स बनकर तैयार हो गए। इस बार जो बरखा आई तो गांव वालों के सपनों को साकार करके गई। सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्टना मथुरभाई ना આગેવાન નીચે જ્યારે शुरुआत करी। सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट के मथुर भाई ने जल संचय अभियान की जो शुरुआत की, उसकी वजह से हमारे गांव वालों ने साथ मिलकर मथुर भाई के मार्गदर्शन में काम किया।
और 2 चेक डैम का निर्माण किया, जिससे गांव वालों को खेती के लिए